नमस्कार दोस्तों। लास्ट लेक्चर तक हमने जो लास्ट के जो 6 लेक्चर गए उन 6 लेक्चर में हमने खूब गोले से जुड़ी हुई जो थ्योरी है वो सारी चीज़ें समझी, देखी, गोले में क्या क्या होता है, वो सब बातें तो हो गई। अब थोड़ी सी प्रैक्टिस क्वेश्चन कर ले तो हमें एक और आइडिया हो जाए कि भाई कैसे क्वेश्चन जो है वो चलते हैं, कैसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करें। आइए क्वेश्चन नंबर 1। ये लिखा कि ये जो वृत्त है इसकी त्रिज्या बताइए। x² + y² + z² -2y -4z बराबर 11। ये गोला है और गोले के साथ एक समतल है। और आपको याद होगा मैंने बताया था कि जब गोला और समतल दोनों साथ आ जाएं तो समझ जाइए, जब गोला और समतल दोनों साथ आ जाएं तो वो गोला प्लस समतल नहीं होता बल्कि वृत्त होता है। तो ये वृत्त हो गया। इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया। देखिए मैं आपको डिटेल बताता हूँ। आरएएस के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है 1994 के अंदर। फिर ऐसा नहीं है कि बहुत पुराना क्वेश्चन है, आगे फिर रिपीट हुआ है, 2003 में आया। यानी ये क्वेश्चन पुराना नहीं हो रहा है, 9 साल बाद फिर आ गया। और 9 साल बाद नहीं, फिर आप देखिए आगे आरपीएससी हेडमास्टर एचएम के जो एग्ज़ाम थे 2012 के और 2002 के, उसमें भी आया है। तो ये क्वेश्चन एवरग्रीन क्वेश्चन है। ऑब्वियसली बात, आज भी आप पढ़ रहे हैं, आज भी आप बीएससी करिए, आप ये क्वेश्चन पढ़ेंगे वट की त्रिज्या, तो वट थोड़ी बूढ़ा हो गया। ठीक है ना, तो अच्छे से ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि केंद्र निकालना, कभी केंद्र निकालना पूछता है, कभी त्रिज्या निकालना पूछता है। तो वो थ्योरी जो है केंद्र और त्रिज्या वाली वो ज़रूर पढ़िएगा, कैसे ज्ञात करते हैं। आपको याद आता है कि कैसे हम वृत्त की त्रिज्या निकालते थे। तो वृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता था √r² - p²। गोले की त्रिज्या माइनस गोले के केंद्र से समतल पे डाला गया लंब, गोले के केंद्र से समतल पे डाला गया लंब। ये आपका गोला है, ये यहाँ नीचे कोई आपका समतल है। तो आप क्या करते थे, ये गोला और समतल जब काटते थे तो आपका एक वृत्त तैयार होता था। अब ये गोले का केंद्र है, केंद्र से आप इस समतल के ऊपर लंब डालते हैं जो कि p के बराबर होता है। ये आपके वृत्त की त्रिज्या होती है स्मॉल r, ये आपके गोले की त्रिज्या होती है कैपिटल R। ये केंद्र से डाला गया लंब होता है। पाइथागोरस प्रमेय आप लगाते हैं और स्मॉल r का मान निकाल लेते हैं। पहले आपको r चाहिए कैपिटल R और p चाहिए। तो इसके लिए हमें गोले का जो केंद्र है वो निकालना होगा, गोले की त्रिज्या निकालनी होगी। ठीक है, तो चलिए आते। चलिए 11 को आप इधर लाना पड़ेगा आपको पहले, है ना। 11 को आप इधर लेके आइए, माइनस का 11, क्योंकि सारे पद एक तरफ होने चाहिए। -11 बराबर 0। ठीक है, आइए अब एक एक करके सबका मान निकाल लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा, 2u। 2u बराबर है -2, 2u बराबर -2। फिर होगा आपका 2v, 2v बराबर -2v है ही नहीं, y का कोई पद ही नहीं है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। 2w, 2w बराबर -4। d बराबर -11। इससे आपका u का मान आ गया -1, 2/2 -1। v का मान 0, w का मान -2 और d का मान -11। ठीक है, आगे अब u v w d आ गया आपके पास। इससे आप गोले की त्रिज्या तो निकाल सकते हैं, वो तो पहले ही निकाल लीजिए। गोले की त्रिज्या होती है आपकी u² + v² + w² और माइनस का d। रख दीजिए सारे मान। u² u मतलब -1 का स्क्वायर जो कि 1, v का स्क्वायर जो कि 0, w का स्क्वायर जो कि 4, d का मान माइनस प्लस का 11, 4 15 और 4, ये 4 आ गया। तो कैपिटल R बराबर आया 4 आपका। क्लियर है यहाँ तक। तो अब केंद्र से लंब डाल दीजिए। पहले केंद्र तो निकालो, लंब कहाँ से डाल दें, बिना केंद्र के कहाँ से लंब। तो केंद्र होता है माइनस का u गोले के लिए, माइनस का v और माइनस का w। तो -u, u कहाँ है, u है आपका -1, तो माइनस +1, v 0 है, w -2 है, तो ये +2 हो गया। अब आप समतल पे लंब डाल दीजिए, p निकाल लीजिए। केंद्र से समतल पे डाला गया लंब 102 जो है वो समतल के ऊपर रखिए, मतलब समीकरण में रखिए। तो x की जगह 1 आएगा, +2, y की जगह 0, +2 × z की जगह 2। बेटा समीकरण में रख रहा हूँ मैं, सरप्राइज मत होइए। ये रहा समीकरण आपका, ये रहा आपका समतल का समीकरण जिसमें मान रख रहा हूँ मैं। ये जो समतल आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसका समीकरण में दिया गया है 2x + 2y + 2z बराबर 15, जिसमें मैं अपने ये जो मान है ये रख रहा हूँ -15 बटे नीचे आपका आता है x के गुणांक का स्क्वायर जो कि 1 है, y के गुणांक का स्क्वायर जो कि 2 है, z के गुणांक का स्क्वायर जो कि 2 है ना, का अंडर रूट।
तो P बराबर हो गया आपका ऊपर 1 प्लस 0 प्लस 4 माइनस 15 बट्टे 4 4 8 और 1 9 9 का वर्गमूल 3, ये बाहर आ गया। 15 में से 5 गया माइनस का 10, अंडर रूट से बाहर आके 10/3, ये P आ गया। बार भी है, P भी है आपके पास, तो आप त्रिज्या निकाल सकते हैं इस तरीके से, r² माइनस कैपिटल R का मान कितना 4 माइनस P का मान कितना 10/3, आपका आ जाएगा 16, 16 इंटू 9, यहाँ 16 आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा। 16 को 9 से गुणा करें तो कितना आता है 144, हाँ जी 144 आता है। 144 ही आ जाएगा, 10 ही आ जाएगा, 100 ही आ जाएगा, बट्टा ये 9 हो जाएगा, तो ये 44 अंडर रूट 44/9 आ जाएगा। 44 को 4 गुणा 11 9 का 3 आ गया, सॉरी 44 का 4 इंटू 11 हो जाएगा, 4 का 2 बाहर, 2 अंडर रूट 11/3। भैया ये आंसर तो हमारा किसी में भी नहीं दिखा रहा, तो कुछ बड़ी गलती हमने की है। ओहो, बड़ी गलती क्या है, ये तो महान गलती की है। इसे बड़ी गलती, ये देखिए, ये बस यही तो बस होता है एग्जाम में। और होता क्या है, आप गलतियां कम कर दीजिए सिलेक्शन आ जाता है, आप गलतियां कम कर दीजिए सिलेक्शन आ जाता है। क्या गलती की, देखिए ये u का मान कहाँ है बेटा, ये तो y का गुणांक होता है, तो v का मान है। यही देखिए पता ही नहीं चलता, गलतियां कर बैठते हैं और बाद में ठीक करते, तब तक पता लगता है जब बाद में ठीक कर से क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। देखा बेटा, समझ रहे हैं आप, समझ रहे हैं आप क्या किया हमने। ये गलतियां बेटा ले बैठती है, ये सब कुछ बिगाड़ देती है बेटा, सब कुछ बिगाड़ देती है। कुछ यहाँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो ये 0 जाएगा, ये 1 हो जाएगा तो ना आएगा, लेकिन यहाँ फ़र्क पड़ेगा भाई, यहाँ फ़र्क पड़ेगा, और यहाँ से ज़्यादा फ़र्क तो P में पड़ेगा। P में तो बहुत फ़र्क पड़ेगा, बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा भैया, बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। क्या करें, ध्यान देना पड़ता है, एक लापरवाही सारा काम बिगाड़ देती है। मैंने की है, आप ना करें, आप सभी से प्रार्थना है, मैंने की है आप ना करें। 6 गया 9 आया, देखिए अब देखिए कितने प्यार से कटेंगे, आहा कितने प्यार से कटेंगे बेटा। खुद वहम कर लीजिए कि नहीं कट रहे हैं, इसका मतलब कुछ गड़बड़ ज़रूर है, कुछ तो आपने किया है। इतने बड़े बड़े नंबर देख के ही लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ हुआ है, मतलब इंट्यूशन आने लग गया था, है ना, संकेत मिलने लग गए थे कि गड़बड़ चल रहे हैं। 16 माइनस 9 के साथ अंडर रूट 7 ऑप्शन है हमारा, ए ऑप्शन है। बढ़िया, आया मज़ा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आता है, क्वेश्चन नंबर 2। कोई बात नहीं, गलती हो गई, गलती से ही इंसान सीखता है। मैं कोशिश करूंगा कि अगली बार मैं गलतियां कम से कम करूं और ना ही करूं। 2 माइनस 3 1, एक बिंदु ये है तथा एक बिंदु ये है, दूसरा बिंदु ये है। 3 माइनस 1 2 को व्यास मानकर खींचे गए गोले का समीकरण, को व्यास के 2 सिरे, व्यास का एक सिरा ये सिरे मानकर खींचे गए गोले का समीकरण होगा। देखिए इसको मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा, जो आपको ठीक लगे वो आप यूज कर सकते हैं। पहले गोला ले लें, ये लिया भैया एक गोला, इस गोले का एक व्यास ले लीजिए, ये लिया व्यास, व्यास का एक सिरा 2 माइनस 3 और 1 है, दूसरा सिरा 3 माइनस 1 2 है। ठीक है, गोले का समीकरण निकालने के लिए आपको त्रिज्या चाहिए और केंद्र चाहिए। केंद्र तो इनका मध्य बिंदु होगा, इनका मध्य बिंदु, दोनों को जोड़िए और 2 का भाग लीजिए। ए बी का मध्य बिंदु तो केंद्र होगा, दोनों को जोड़िए और 2 का भाग दे दीजिए, मध्य बिंदु आ जाएगा। तो दोनों को जोड़ा, 2 का भाग दिया, तो 2 3 5 5/2, माइनस 3 और माइनस 1 माइनस 4/2 माइनस 2, 1 और 2 3 3/2, ये लीजिए केंद्र आ गया। केंद्र आ गया मतलब H आ गया, K आ गया, L आ गया। व्यास का आधा त्रिज्या के बराबर होता है, तो R जो होगा वो AB का आधा होगा, AB का आधा। तो A से B तक की दूरी निकाल के आधी कर दीजिए। A से B तक की दूरी क्या होगी, अंडर रूट x1 माइनस x2 माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस y1 माइनस y2 माइनस 3 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस z1 z2, दोबारा से देखिए बीच की दूरी कैसे निकलती है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। तो 4 5 और 1 6 आ गया, तो 1/√6 आ गया, ये आपका आ गया R। अब आपके पास केंद्र है, त्रिज्या है, दोनों है, तो गोले का समीकरण भी है।
तो ये आया आपका गोले का समीकरण। गोले का समीकरण, केंद्र और त्रिज्या है तो फिर सोच क्या रहे हैं, सीधे मान रखिए x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एल का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। x माइनस एच का मान 2 का स्क्वायर, आर का मान। अब गोले का समीकरण खोल दीजिए, थोड़ा सरल तो करना पड़ेगा भैया, ऐसे सोचो कि ना करना पड़े हैं, ऐसा नहीं है भैया। समीकरण ऐसे बंदा समीकरण तो कहीं नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि ऑप्शन में भी जो समीकरण मिलेगा वो सॉल्व करके ही मिलेगा, तो इसलिए सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। आप सोचो कि सॉल्व ना करना पड़े, तो ये हो जाएगा 6/4 जो कि हो जाएगा 3/2। अब पदों को इधर ले आइए। गलतियां तो बहुत ही करते हैं यार। यहाँ पे भी क्या रख दिया, कौन सा रख दिया, केंद्र रखना था। अभी कहा था गलतियां नहीं करूंगा, फिर कर दी। कहते कहते कर देते हो यार। अभी कहा था नहीं करूंगा, केंद्र रखना है ना, ये थोड़ी रखना है। एक्चुअली दिमाग ढंग से काम नहीं कर रहा लगता है, कुछ तो लोचा है दिमाग के अंदर। भाई अच्छे से तसल्ली से धीरे धीरे चले, कोई जल्दी नहीं। ये लगता है सारे जल्दबाजी के नतीजे। 25/4 माइनस 5x वाई स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4y प्लस जेड स्क्वायर प्लस 9/4 माइनस 3z। अब ये हो गया आपका x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस का 5x 4y माइनस 3z। अब लघुत्तम का हिसाब देखते हैं एक बार, रुको। ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 16 और 9 25, क्योंकि लघुत्तम लेंगे तो 4 से लघुत्तम लेंगे तो 16 और 9 25, 25 और 25 50। 50 में से भैया 6 गए, 50 में से 6 गए, 44/4 यानी 11। अब मिलाइए कौन सा सही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4y माइनस 3z प्लस 11। सही है साहब, बिल्कुल सही है एकदम। ये हुआ एक तरीका, लेकिन मैंने कहा था कि आपको एक तरीका और बताऊंगा। चलिए दूसरा तरीका देखते हैं। तो ये हो गया दूसरा तरीका जो है सेकंड मेथड, अल्टरनेटिव मेथड। वो देखिए अच्छा है मेथड, वो एज ए फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है। उसको आप दोनों तरीके से देखिएगा, एज ए फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है। अगर आपको व्यास के 2 सिरे आपके पास है तो गोले का समीकरण जो है वो इससे आ जाता है, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2 y माइनस y1 y माइनस y2 z माइनस z1 z माइनस z2। ये भी गोले का समीकरण सिर्फ बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल। देखा, कमाल का समीकरण है ये, रियल में बता रहा हूँ, बहुत कमाल का समीकरण। आप आराम से इसको देख सकते हैं, ठीक है ना, बहुत अच्छा समीकरण है ये। इजीली अब देखिए, उससे अगर आप निकालेंगे, इससे आप निकालेंगे तो काफ़ी आसानी से आपका निकल जाएगा। यानी सिर्फ देख के ही, आपकी आंखों में ही देख के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये काफ़ी ईजी पड़ता है। तो जैसे मैं बिंदु देख पा रहा हूँ उनको मैं रखता हूँ। तो देखिए ये हो जाएगा x माइनस 2, x2 जो है वो हो जाएगा 3, तो x माइनस 3, y माइनस y1 है मेरा माइनस 3, ये प्लस 3 हो गया, y माइनस y2 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1, z माइनस z1 z माइनस z2, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x माइनस का 5x, सीधा हो गया, प्लस का 6 हो गया। ऐसे ही हो गया y स्क्वायर प्लस 4y। सीधा ही ब्रैकेट खोल रहा हूँ मैं, डायरेक्ट गुणा अपने दिमाग में ही कर रहा हूँ, आप भी कर सकते हैं। देखिए z गुणा हुआ माइनस 2 से माइनस 2z, माइनस 1 गुणा हुआ z से तो माइनस का 3z बराबर 0। ये हुआ आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4y माइनस 3z, 6 3 9 9 2 11। मिला लीजिए पिछले वाले आंसर से, यही आया नहीं है। इस बार सिर्फ 4 लाइनों में आ गया, पिछली बार थोड़ा ज़्यादा था, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 फिर से आपसे वर्त की जो त्रिज्या है वो पूछ रहे हैं। इस बार मैं नहीं करूँगा, आपको हिंट दे के छोड़ूंगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसका मतलब त्रिज्या का क्वेश्चन बहुत हॉट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप पकड़ के रख लीजिए, है ना। इन क्वेश्चंस को, जो क्वेश्चंस हॉट हो, मतलब बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसका मतलब आप उन्हें हॉट की लिस्ट में डाल सकते हैं। जैसे हॉट टॉपिक्स होते हैं कि ये टॉपिक बहुत हॉट है, तो इन जिन्हें हम कहते हैं कि पुनरावृत्ति ज़्यादा हो रही है ना। आपने सुना है जैसे प्रधानमंत्री, एक देश का प्रधानमंत्री दूसरे प्रधानमंत्री से हॉटलाइन पे, हॉटलाइन का मतलब हर टाइम वो अवेलेबल है या वो बार बार कॉल कर सकते हैं।
तो ऐसे क्वेश्चन जो बार बार कॉल होते हैं उनको आप अपनी हॉट लिस्ट में डाल लीजिए, फिर ताकि आप मतलब वो चीज़ें आपको ज़रूर आती है उस टॉपिक के बारे में, वो चीज़ें ना छोड़ें। अब देखिए ये खुद संकेत कर रहा है कि भाई मैं 2 बार आया हूँ। अब 2 बार आए और उस क्वेश्चन को आप ट्राई नहीं करते हैं, उस क्वेश्चन को आप करके नहीं रखते हैं, उसका मेथड आप याद नहीं रखते हैं, तो फिर तो गलती है। जो हिंट दे रहा है सवाल खुद चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि भैया देख मैं 2 बार आया हूँ, x + 2y + 2z - 15 बराबर 0, इस वर्त की त्रिज्या निकालिए। वर्त की त्रिज्या निकालिए। क्वेश्चन आया हुआ है RAS में 1998 के अंदर, ठीक है। ये जो मेरे पास जो बुक है उसमें सारे क्वेश्चन लगे हुए नहीं है, आपको मैं 2020-2021 में भी दिखा दूंगा। अभी आगे क्वेश्चन करूंगा उनमें तो आपको जो लेटेस्ट चल रहा है उसके बारे में वो भी दिखाऊंगा। ये तो कुछ सिंपल क्वेश्चंस जो है, जो पुराने क्वेश्चंस है ना, वो दिखा रहा हूँ। इन गोलों का स्पर्श बिंदु याद कीजिए। अब और यार ये बात तो रह ही गई थी हमसे। आइए स्पर्श बिंदु दिखाता हूँ आपको कैसे निकलते हैं। बहुत ही बढ़िया कि स्पर्श बिंदु पूछ लिया इसने। 2x - 4y - 4z बराबर 0। दूसरा गोला है आपका x² + y² + z², 2x - 4y - 16z + 65, ठीक है। आइए देखिए u v w का मान पहले वाले गोले से निकाल लीजिए, दूसरे वाले गोले से निकाल लीजिए। पहले वाले गोले से निकालें 2u1 बराबर 2, 2v1 बराबर -4, 2w1 बराबर -4। तो u1 कितना हो गया? u1 हो गया आपका 1। v1 कितना हुआ? ये हो गया -2। w1 कितना हुआ? तो इससे केंद्र कितना हो गया आपका? -u1 - v1 - w1, तो -1 + 2 + 2। ये पहले वाले का केंद्र हो गया, ठीक है। दूसरे वाले का केंद्र क्या हुआ? दूसरे वाले से तो u2 v2 और w2 आएगा, तो 2u2 बराबर 2, तो u2 बराबर 1। 2v2 बराबर -4, तो v2 बराबर हो गया -2। 2w2 बराबर 16, तो w2 बराबर -8। अब इसका केंद्र निकाल लीजिए। -u, तो माइनस का 1 -v हो गया दोनों के केंद्र। अब दोनों बाह्य स्पर्श कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये गोला है और ये भैया आपका दूसरा गोला है, ठीक है। जहाँ स्पर्श कर रहे हैं अगर दोनों केंद्रों को मिलाएं आप, तो ये जो बिंदु है ये विभाजित होगा R1:R2, यानी पहले गोले की जो त्रिज्या है वो और दूसरे गोले की जो त्रिज्या है वो अनुपात होगा, हमारा M1:M2 होगा। और ये आपका पहला केंद्र आ गया -1, 2 और 2, और ये आ गया आपका दूसरा -1, 2 और 8, -1, 2, 2 और -1, 2, 8। ये आपका दोनों के केंद्र, दोनों की त्रिज्याएं और निकाल लीजिए, चिंता मत करिए, त्रिज्या निकल जाएंगी। छोटा सा काम और है। D1 -7 है, D2 65 है, D2 आपका -7 है, D1 आपका -7 है और D2 आपका 65 है। R1 बराबर √u1 का स्क्वायर + v1 का स्क्वायर + v2 का u1 का स्क्वायर, v1 का स्क्वायर, w1 का स्क्वायर -d1 प्लस 7, 8, 9, 16, 16 का 4, R1 हो गया 4। R2 निकाल लीजिए। √u2 का स्क्वायर 1, v2 का स्क्वायर 4, w2 का स्क्वायर 64 -65, 8 × 64, ठीक है, 4 और 1, तो ये आपका आ गया 4, 4 का आ गया 2, तो यह 4:2, ये है 4, ये है आपकी 2, 4:2 यानी 2:1। तो अंतःविभाजन का सूत्र लगाइए और 2:1 में बांटिए। अंतःविभाजन का सूत्र क्या होता है? x बराबर सेक्शन फॉर्मूला, x1 बराबर m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2। ऐसे ही y के लिए होगा और ऐसे ही z के लिए होगा। और सबसे सीधा तरीका ये रहता है, फास्ट फॉरवर्ड तरीका, ये इनसे गुणा होते हैं और ये इनसे गुणा होते हैं, और नीचे m1 प्लस m2 का भाग यानी 3 हो जाएगा, 2 और प्लस 1 3 हो जाएगा। तो ये इससे गुणा होगा तो माइनस का 2 आएगा, 2 गुणा -1 और 1 गुणा -1 बटा 3, कट गया, -1 आ गया। ऐसे ही y का मान निकाल लीजिए। इस बार y से गुणा करिए तो 2 × 2 4 और ये 2 6, 6 बटा 3 2। ऐसे ही z का मान निकालिए। 8 दूनी 16 और 2, 16 और 2 18, 18 बटा 3 6। तो आपका बिंदु आ गया -1, 2 और 6। बताइए बढ़िया क्वेश्चन था या नहीं था? था या नहीं था? देखिए अब आप सोचेंगे M1:M2 कैसे हुआ, तो यहाँ तक की लंबाई कितनी है 4, यहाँ तक की लंबाई कितनी है 2, तो इसका मतलब जो स्पर्श बिंदु होगा वो त्रिज्याओं के अनुपात में तो बांटेगा रेखा को।
तो त्रिज्याओं का अनुपात 2:1 है, तो देख लीजिए 2:1 में बांटने वाले बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। अंतःविभाजन का सूत्र लगाइए। क्या किया हमने यहाँ पे, अंतःविभाजन वाला जो सूत्र है वो इस्तेमाल किया, या यूं बोलिए सेक्शन फॉर्मूला जो है वो काम में लिए। क्वेश्चन नंबर 5, 2x² 2z² माइनस 2x प्लस 4y प्लस 2z माइनस 5 बराबर 0। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बोलिए, वाह भाई वाह, गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा है, लेकिन सिंपल नहीं है, जिसको नहीं आता उससे पूछिए। और उसमें भी गलती की एक जगह छोड़िए, भी आपको मैं दिखाऊंगा। ये है आरपीएससी एचएम का 2002 का क्वेश्चन। ऐसा नहीं है बेटा, सिंपल नहीं है, कंपटीशन में आया सिंपल नहीं है। देखिए x² y² z² के आगे 2 लिखा हुआ है, कभी नहीं चलता, कभी नहीं चलता। पकड़िए पकड़िए, x² y² z² गुणांक इकाई होना चाहिए। x² जब भी गोले की बात चले तो x² y² z² का गुणांक इकाई होना चाहिए। नहीं है तो ठीक करिए, फर्स्ट रिक्वायरमेंट है, गुणांक इकाई होना चाहिए। अब बच्चे क्या होते हैं, सीधे यहाँ से तुलना करना शुरू कर देते, भूल जाते हैं कि यहाँ इकाई होना चाहिए। गुणांक इकाई होना ही चाहिए, कोई ऑप्शन नहीं है, कोई छूट नहीं है, होना ही चाहिए। रिपीट कर रहा हूँ, होना ही चाहिए। नहीं है तो बनाइए, नहीं है तो बनाइए, बना है तो अच्छी बात है। समझ के बात। तो इस ट्रैप में मत फंस जाइएगा, ये जानबूझ के ट्रैप डाला गया था, जानबूझ के ये ट्रैप डाला गया था। हो गया, अब सब तैयार है, आ जाइए, मैदान तैयार है। 2u बराबर -1, u बराबर -1/2, 2v बराबर 1, 2w बराबर 1, w बराबर 1/2, d बराबर -5/2। सारे मान हो गए, बस रख दीजिए। फिर गोले की त्रिज्या u² प्लस v², u² 1/4, v² 1, w² 1/4, माइनस d माइनस माइनस प्लस, सब मिला लीजिए कितना हो, 1/4 1/4 1/2, 1/4 1/4 1/2 1/2 और 5/2 6/2 यानी 3, 3 + 1 4, 4 का वर्गमूल 2, गोले की त्रिज्या 2। आंसर सही है। अगला क्वेश्चन फिर वही एक घटिया क्वेश्चन ही आया। व्यास के सिरे दिए गए हैं, गोले का समीकरण ज्ञात कीजिए। इधर रिपीट हो रहे हैं। यदि व्यास के सिरे 2 - 1 4 तथा -2 2 - 2 है तो गोले का समीकरण, तो गोले का समीकरण, व्यास के सिरे ये हैं तो गोले का समीकरण निकालिए। तो लीजिए गोले का समीकरण तैयार है। क्या था फॉर्मूला, x - x1 x - x2 y - y1 y - y2 z - z1 z - z2 बराबर 0। मान रखिए x1 का मान ये है आपका x1 y1 z1, पहला पॉइंट होगा x1 y1 z1, दूसरा पॉइंट होगा आपका x2 y2 और z2, x - x1 x - 2 x - x2 x + 2 y - y1 माइनस प्लस 1 y - y2 y - 2 z - z2 z - z2 बराबर 0। फटाफट सॉल्व कर दीजिए, हो जाएगा आराम से। x - 2 x + 2 x² - 4 a² - b², ये आएगा y का स्क्वायर, गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का y और माइनस का 2y मिला के माइनस का y माइनस का 2 z², ये आ गया प्लस का 2z माइनस का 4z यानी माइनस का 2z, और ये माइनस का ब्रैकेट खोलना सीखिए। फटाफट फटाफट ब्रैकेट खोलना सीखिए। क्या करिए बेटा, फटाफट ब्रैकेट खोलना सीखिए। y - 2z, ये कितना हुआ, माइनस का 4 माइनस 2 माइनस का 6 माइनस का 14 बराबर 0। ये आपका आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से दो गोले के लंबी काटने की शर्त क्या है। दो गोलों के लंबी काटने की शर्त, दो गोलों के लंबिक मतलब लंबवत काटने की शर्त, कि दो गोले लंबवत काटते हैं, इस बात की क्या शर्त है। लीजिए साहब, ये 2u1 u2, सीधा फॉर्मूला ही पूछ रहा है ये बेईमान। तो 2v1 v2, लेकिन इसको पता है, लोगों को फॉर्मूले भी नहीं पता होते। तो ये क्वेश्चन भी
90% पॉपुलेशन के लिए भारी पड़ने वाला है। ये आरपीएससी एचएम 2002 का क्वेश्चन है। बताइए, हेडमास्टर बनाने जा रहे हैं ऐसे क्वेश्चनों से, लेकिन बनेंगे जिसको आएगा। क्वेश्चन नंबर 8, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा टेढ़ा है, थोड़ा सा घुमाया गया है। एक समतल एक स्थिर बिंदु 1 2 3 से गुजरता है। भैया बढ़िया है, गुजरना चाहिए। अक्षों को ए बी सी पर काटता है, ये भी अच्छी बात है। ओ ए बी सी के केंद्र का बिंदु पद याद कीजिए। RS 2003 का क्वेश्चन है। ठीक है भाई, ठीक है। माना एक समतल, देखिए माना समतल का समीकरण जो कह रहा है वही बात मानते हैं। माना समतल का समीकरण x बटा ए अंतःखंड रूप में माना है, x बटा ए वाई बटा बी जेड बटा सी बराबर 1। अब ये समतल जो है वो एक्स एक्स को ए पे, वाई एक्स को बी पे, जेड एक्स को सी पर काटेगा। जैसे इसने कहा है कि जो समतल है वो एक्स एक्स को कैपिटल ए बिंदु पे, बिंदु का नाम है कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, और जो अंतःखंड काटता है वो हमने माना है स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। तो चित्र कुछ आपको ऐसा दिखेगा। चित्र अभी आपके सामने होगा, 2 मिनट दीजिए। एक्स एक्स को आपका समतल ए पर काटता है, वाई एक्स को बी पर काटता है, जेड एक्स को सी पर काटता है। ये है आपका समतल भैया। और एक्स एक्स को जो अंतःखंड काटता है वो है ए, ये है ए। तो इस बिंदु के निर्देशांक हो गए A0 0। वाई एक्स को पे बी अंतःखंड काटता है तो इसके निर्देशांक हो गए 0 B 0। जेड एक्स को सी पे काटता है तो इसके निर्देशांक हो गए 0 0 C। ये ए बिंदु कैपिटल ए, ये बी बिंदु, और ये दूरी है सी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ये आपका मूल बिंदु है जो 0 0 0 0 है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब कहा गया कि भैया ये समतल 1 2 3 से गुजरता है। बिल्कुल, अभी गुजार देते हैं। 1 2 3 से गुजरता है। गुजरता मतलब x की जगह 1 रखिए, y की जगह 2 रखिए, z की जगह 3 रखिए। गुजरता है तो हमें कोई परेशानी नहीं है, जैसा कहेगा हम वैसा करेंगे। x की जगह a रख दिया, y की जगह b रख दिया, z की जगह c रख दिया, बराबर में 1 आ गया। ठीक है, अब इसका क्या करना है? कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। समय आएगा, समय सबका कुछ ना कुछ कर ही देता है, तो इसका भी कुछ ना कुछ कर देगा। समय का विचार कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक तो क्लियर है। यहाँ तक यही क्या है, क्लियर क्या है? एक गोले का समतल का समीकरण माना है। वो एक्स एक्स को कह रहा था कि एक समतल है जो एक्स एक्स को ए बी सी पे काटता है, तो हमने ऐसा समतल बना लिया। माना एक्स एक्स को ए पे काटता है, वाई एक्स को बी पे काटता है, जेड एक्स को सी पे मानता है। फिर कह रहा है एक दूसरे से गुजरता है तो गुजार दिया। अब कह रहा है भैया ये जो ओ ए बी सी है एक गोला, अब थोड़ा सा जबरदस्त है। एक गोला बनाइए जो ओ से भी जाता हो, ए से भी जाता हो, बी से भी जाता हो, सी से भी जाता हो। कमाल का गोला है यार ये तो। पीछे से उधर से ए से ओ से भी जा रहा है, तो गोला ओ ए बी सी का समीकरण ये तो मैं फटाफट निकाल दूंगा। आपको याद है सबसे पहले हमने यही पढ़ा था, 4 बिंदु से जाने वाले गोले का समीकरण, गोला ओ ए बी सी का समीकरण। याद आया? याद करिए, याद करिए, बहुत जल्दी से याद करिए। शुरुआत में मैंने कहा था बेटा ये तो याद ही रख लीजिए। जब 0 0 एक बिंदु 0 0 हो, एक बिंदु A 0 0 हो, एक बिंदु 0 0 0 B 0 हो, एक बिंदु 0 0 C हो, तो उस गोले का समीकरण पहला शायद एग्जाम्पल ही यही था। ऐसा गोला जो 4 बिंदु से गुजरता हो और वो 4 बिंदु भी हमारे सिंपल हो। कौन कौन से? 0 0 0, A 0 0, 0 B 0, 0 0 C। तो उस गोले का समीकरण ये होता है। याद नहीं आया? हो सकता नहीं आया, कोई बात नहीं। चलिए, मेरे पास सारी डिटेल है, सारा डेटा मैं रखता हूँ। ये देखिए, ये रहा। आपको शायद ये लेक्चर नंबर कौन सा है? दूसरा लेक्चर है। लेक्चर नंबर 2 में 4 बिंदु से जाने वाले गोले का समीकरण 0 0 0, A 0 0, 0 B 0, 0 0 C से जो गोला जाता है, मैंने कहा था दोनों तरीके से बताया था और कहा था बेटा याद रख लीजिए, बड़ा काम की चीज़ है, बड़े काम की चीज़ है। बस यही बड़े काम की चीज़ अब काम आ गई है। मैंने कहा था ना ये सिक्के काम आएंगे आपके, चाहे बाद में काम आए लेकिन आएंगे बेटा, है ना। मेरे करण अर्जुन आएंगे तो ये याद रखिए, ये ज़रूर आएंगे। जब चीज़ें इंपॉर्टेंट बताई जाती है ना तो उसका मतलब ये होता है कि वो आगे कहीं ना कहीं काम ज़रूर आएंगे। चलिए आ गया, बात ख़त्म। अब यहाँ तक ठीक है। उसके बाद में कह रहा है कि जो ओ ए बी सी का जो केंद्र है, तो केंद्र निकाल लो। भाई निकाल देते हैं, 2 मिनट दीजिए, केंद्र भी निकाल देते हैं। 2u बराबर -a, तो u बराबर -a/2, v बराबर -b/2, c बराबर w बराबर -c/2। केंद्र हो जाएगा -u -v और -w प्लस a/2 b/2 और c/2 हो गया।
बोलिए भाई साहब, आपने कहा केंद्र निकालिए, केंद्र भी निकाल दिया। अब बोलो क्या करना है। अब ये कह रहा है केंद्र का बिंदु पथ निकालिए। ठीक है, ये बिंदु पथ क्या होता है? बिंदु पथ का मतलब होता है समीकरण निकालना। जिसका समीकरण निकालना होता है, जिसका बिंदु पथ निकालना, केंद्र का बिंदु पथ निकालिए। बिंदु पथ मतलब समीकरण निकालिए। तो जिसका भी बिंदु पथ निकालना होता है उसको एक्स वाई जेड मान लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा a/2 हो जाएगा x, b/2 हो जाएगा आपका y एंड c/2 हो जाएगा आपका z। तो किसका बिंदु पथ निकालना था? जिसका बिंदु पथ निकालना था तो एक्स वाई जेड नाम देते हैं। यहाँ से आपको a की वैल्यू मिल जाएगी जो कि 2x, b की वैल्यू मिल जाएगी जो कि 2y और c की वैल्यू मिल जाएगी 2z। लेकिन करेंगे क्या? a b c का मान निकाल के क्या करेंगे? करेंगे कुछ नहीं, समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में रखने पर a की जगह 2x, b की जगह 2y और z की जगह, c की जगह 2z, सॉरी 1 a की जगह 2x अपॉन b की जगह 2y, c की जगह, ठीक है। पूरे समीकरण को आप चाहें तो 2 से गुणा कर दीजिए। 1/x, 2/y, ये 3/z इक्वल्स टू 2। ये आपका बिंदु पथ आ गया। बिंदु पथ देखिए, सबसे इजी बात पता है बिंदु पथ के लिए क्या होती है? जो कहे वैसे वैसे करते जाइए, जो कहे एग्जैक्टली वैसे ही करिए। देखिए मैंने बिल्कुल भी विरोध नहीं किया। इसने कहा कि भैया ये करो, मैंने कहा ठीक है ले भैया। इसने कहा कि ये मान रखो, मैंने कहा ठीक है भैया। तो जो कहता गया मैंने हाँ भैया करता गया। इसने कहा कि एक समतल है जो एक्स एक्स को वाई एक्स को जेड एक्स को काटता है, मैंने कहा हाँ भैया, है ना। अब नाम तो मुझे देने पड़ेंगे, वो तो कह रहा है काटते, तो मैंने नाम दे दिया भाई एक्स एक्स को ए पे काटता होगा और उसकी जो अतः खंड होगा, जो इंटरसेक्शन होता, जो इंटरसेप्शन है वो ए मान लिया, वाई एक्स पे जो है वो बी मान लिया और जेड एक्स पे वो सी मान लिया। अब इसने कहा कि ये जो समतल आएगा वो 1 2 3 से जाएगा, मैंने कहा ठीक है जाएगा, समीकरण 1 बन गई। फिर इसने कहा कि ओ ए बी सी से गोला जाएगा, मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल जाएगा, और गोले का समीकरण ये होगा। इसने कहा गोला जाएगा और मैंने कहा कि, मैंने एक कदम और बढ़ा के कहा, इसने कहा कि गोला जाएगा, मैंने कहा हाँ जी जाएगा, और जाएगा ही नहीं भाई साहब, ये समीकरण भी होगा। हाँ ठीक है। बोला इसका जो केंद्र होगा उसका बिंदु पथ निकालिए। तो मैंने केंद्र निकाल दिया, उसको बिंदु पथ निकालना मतलब उसे एक्स वाई जेड मान लिया, उसे ABC का मान आ गया, वापस रख दिया, बिंदु पथ आ गया। तो कहाँ विरोध हुआ? कहीं नहीं, जैसा कहा वैसा किया, बिंदु पथ निकल के आ गया। फाइनली क्लियर है। तो इसके साथ ही ये कंप्लीट होता है। इतने ही क्वेश्चन थे इसके। तो ये क्वेश्चन कब आया हुआ ये मैं आपको देख के बता देता हूँ। एक ये RS 2003 में आया हुआ है, 2003 में। तो सारे क्वेश्चन मैंने आपको वही करवाए हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आया, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि बेसिक कहानी तो अब आपको समझ में आ चुकी है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।